नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड के वाद्य यंत्र रैपिड फास्ट रिवीजन के साथ, यानी कि कम समय में हम अधिक से अधिक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक तारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का तंतु वाद्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदन भेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का तंतु वाद्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य एक तारा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, यह असत्य है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भुआंग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक वाद्य यंत्र बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में प्रचलित भुआंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी तीनों, यानी कि संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य यंत्र से एकमात्र एक ही प्रकार के स्वर निकलता है जिसे भुआंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में प्रचलित बनम वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों, यानी कि इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण हेतु नारियल को काट कर उसके ऊपर गोह कर चमड़ा लगाया जाता है। यह वायलिन की भांति होता है, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की जनजाति में प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र की इनमें से कौन सी विशेषता है? 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों, यानी कि इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग वर्तमान समय में तेजी से घट रहा है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगल वाद्य कौन सा है? सही आंसर है शहनाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का सुशिर वाद्य नहीं है? सही आंसर है धमसा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है। सिंगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का प्रचलित वाद्य है? ताल वाद्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदन भेरी एक ताल वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा केंद्रा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? सही आंसर है मांदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मांदर झारखंड की जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही है, यानी कि इसका प्रयोग सामान्यतः किसी भी अवसरों पर जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसे सामान्यतः नृत्य के साथ बजाया जाता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता है। उपरोक्त सभी, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा ताल वाद्य का प्रकार है? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवनद्ध और घन वाद्य, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा वाद्य अवनद्ध वाद्य है? मांदर, ढोल, नगाड़ा सारे अवनद्ध वाद्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा वाद्य अवनद्ध वाद्य नहीं है? सही आंसर है करताल नहीं, यानी कि डमरू, धमसा, खंजारी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य है? करताल, झांझ और घंटा सारे घन वाद्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ताल वाद्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि जिन ताल वाद्यों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़ कर किया जाता है उसे अवनाद वाद्य कहा जाता है। जिन ताल वाद्यों का निर्माण कांसा से किया जाता है उन्हें घन वाद्य कहते हैं, ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 22 का आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही, यानी कि इसका बायां मुंह चौड़ा और दायां मुंह छोटा होता है, सही है। इसका आवाज़ अत्यंत गुंजायमान होती है, सही है। इसके छोटे मुंह वाले ताल खाल पर एक विशेष प्रकार के लेप चढ़ाया जाता है ताकि इसकी आवाज़ गुंजायमान हो सके। सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किसे ताल वाद्य को तुम्दक कहा जाता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांदर को तुम्दक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ढोल के निर्माण हेतु इनमें से किस वृक्ष के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम, कटहल और गंभार के। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता है। सही है। ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टमाक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नगाड़े के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासियों द्वारा किया जाता है, सदानों द्वारा नहीं। ये गलत है। तो सत्य क्या है? तो बी और सी सत्य है, यानी कि आकार के आधार पर यह बड़ा, मध्यम और छोटा तीनों प्रकार का होता है। ये सही है। इसे कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़ कर तैयार किया जाता है। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ढाक झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला ऑप्शन है, यह ढोल के समान एक प्रमुख वाद्य है, इसका आकार ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है, इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। 28 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छौ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक के प्रयोग जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते हुए बजाया जाता है? 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धमसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड्डू धतु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से हम कुछ देखते हैं झारखंड के लोक नाट्य। तो बहुत कम क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। झारखंड के निम्नलिखित नाट्यों का उनके विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले है बकुली बंगा। बकुली बंगा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विवाह जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। सामा चकेवा की बात करते हैं तो हो जाएगा भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन। उसके बाद कीर्तनिया की बात करते हैं तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 213। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जट जटीन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ ही किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भकुली बंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है? सही आंसर है सामा चकेवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? सही आंसर है सामा चकेवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सामा चकेवा लोक नाट्य के दौरान अभिनय करने वाले अभिनेताओं के नाम के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? पहला ऑप्शन है सामा नायिका होता है, चकेवा नायक, उसके बाद चूड़क खलनायक, सारे के सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सामा चकेवा लोक नाट्य के दौरान अभिनय करने वाले पात्र सांबा होता है, क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाई होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से लोक नाट्य का 8 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।